हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है प्रोबेबल एरर। लास्ट वीडियो हमने किया था कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हमने अज्यूम्ड मीन, एक्चुअल डाटा, ये 3-4 हमने फॉर्मूलाज, ये मेथड किए थे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के। बहुत सारे फॉर्मूलाज थे जो आपको इजी लगता है, आप उससे सॉल्व कर सकते हो। नो, प्रोबेबल एरर क्या होता है? प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम प्रोबेबल को बोलते हैं संभावना, और वी कैन से समथिंग वी एक्सपेक्ट टू हैपन। हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है, उसको हम प्रोबेबल कहते हैं। एरर आपको पता है क्या होता है? नो, प्रोबेबल एरर मीन्स मिस्टेक। तो प्रोबेबल एरर, प्रोबेबिलिटी होना या संभावना होना एरर की। नो, प्रोबेबल एरर हम यूज़ करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर। मीन्स चेक करने के लिए कि हमने जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट किया है, मीन्स जो हमने फॉर्मूला लगा के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड किया है, वो कितना रिलायबल है। रिलायबल मीन्स हम उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम उस प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला लगाते हैं रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। इससे हमें पता लगता है कि हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर डिपेंड कर सकते हैं या नहीं। नाउ PE मीन्स प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है वो है 0.647 इंटू 1 - r² अपॉन √n। नाउ प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला मैंने बताया था 0.6745 इंटू 1 - r² अपॉन √n। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, r मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसका हम स्क्वायर करेंगे, और ये एक कांस्टेंट नंबर है। 0.647 एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। ना, जैसे कि मैंने बताया, प्रोबेबल एरर हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? चेक करने के लिए कि कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हमने फाइंड आउट किया है, क्या वो रिलायबल है या नहीं। इसके लिए हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं। नाउ अगर जब हमने पहले कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला पुट किया, उसके बाद हमने जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला, अगर उसकी वैल्यू प्रोबेबल एरर से ज़्यादा आती है, मींस r की वैल्यू प्रोबेबल एरर से ज़्यादा आती है, तो हम इसको कहेंगे कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसके लिए हम वर्ड कहते हैं सिग्निफिकेंट। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट r इज़ 6 times greater than 6 times of PE। यूजुअली हम इसको ऐसे लिखते हैं, r इज़ ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। अगर हमारा r प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स ग्रेटर देन 6 टाइम्स है, देन इट इज़ शोइंग दैट देर इज़ कोरिलेशन, मीन्स कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर r इज़ लेस देन PE, अगर प्रोबेबल एरर से हमारा r कम है, तो ये हमारा नो कोरिलेशन होगा। मीन्स इनसिग्निफिकेंट, मतलब हुआ उसका इनसिग्निफिकेंट। हम इसे ये कहेंगे r इज़ लेस देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। नो, 6 टाइम्स, जो ये मैंने आपको 6 टाइम्स बोला है ना, 6 टाइम्स ऑफ PE, r शुड बी ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। इसका मीनिंग होगा कोरिलेशन है, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। और व्हाट इज 6 टाइम्स? जैसे हमने फॉर्मूला किया था PE इज इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 - r² अपॉन √n। ये हमारा प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है। अगर हम इसमें से 0.6745 को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, अगर हम इसमें से 0.6745 को फॉर्मूला में से हटा देंगे, तो हमारे पास रहेगा r² फ्रॉम √n।
तो ये जो फॉर्मूला होगा विदाउट 0.6745, इसको हम स्टैंडर्ड एरर कहेंगे। ये प्रोबेबल एरर नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड एरर होगा। तो प्रोबेबल एरर बनने के लिए, स्टैंडर्ड एरर को प्रोबेबल एरर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.6745 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्रोबेबल एरर बन जाएगी। इस फॉर्मूला में हम अगर ये मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला बन जाएगा, और ओमिट कर दें तो ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है। लेकिन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हमको प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसको 6 टाइम्स कहते हैं। मीन्स कोरिलेशन इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, और प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। 2/3 इंटू स्टैंडर्ड एरर हमारा प्रोबेबल एरर होता है। ये एक दूसरा तरीका है। अगर हमें स्टैंडर्ड एरर मालूम है तो हम 2/3 करेंगे तो प्रोबेबल एरर आ जाएगी ना। प्रोबेबल एरर का मतलब मैंने बताया, हम प्रोबेबल एरर क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम रिलायबिलिटी चेक कर सकें कार्ल पियर्सन्स के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। हमें इससे पता लगता है डिपेंडेबिलिटी का, कि हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे। नाउ प्रोबेबल एरर डिटर्मिन्स द अपर एंड लोअर लिमिट विद इन विच आर ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड सैम्पल और पॉपुलेशन विल फॉल। मतलब जो हमारा प्रोबेबल एरर है ना, वो हमारा अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट फाइंड कर लेता है, जिसके बीच में हमारा आर लाई करता है। जो हमने रैंडमली सिलेक्टेड सैम्पल या पॉपुलेशन में से लिया होता है, उस आर को के लिए अपर और लोअर लिमिट को डिटर्मिन करता है प्रोबेबल एरर। तो अपर लिमिट हमारी होगी आर इज इक्वल टू प्लस प्रोबेबल एरर, लोअर लिमिट होगी आर माइनस प्रोबेबल एरर, जिसको हम पी रो भी कहते हैं। ये थोड़ा हायर लेवल का हो गया, पर आपको सिर्फ इतना समझना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लास 11th लेवल ये इतना समझना ही बहुत बड़ी बात है। आप इसका फॉर्मूला समझ लेना, मीनिंग समझ लेना, प्रोबेबल एरर क्या है और क्यों यूज़ होता है। फिर से ये वाला प्रोबेबल एरर बता देती हूँ। प्रोबेबल एरर डिटर्मिन करता है अपर एंड लोअर लिमिट, जिसके बीच में हमारा आर लाई करेगा। Now by comparing coefficient of correlation and PE probable error, reliability of R is judged। जब हम coefficient of correlation, R का मतलब correlation ही है, जब हम coefficient of correlation को probable error से compare करते हैं तो हमें R की reliability का पता लगता है। Now एक example करके देखते हैं probable error का। Suppose एक स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया है वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू कैलकुलेट की है 0.7, और जिसमें वैल्यू एन हमारे पास एन की वैल्यू है हमारे पास 5, और वो कहता है आर इज हाईली सिग्निफिकेंट। कि जो आर है ना वो हाईली सिग्निफिकेंट है। आर हमें गिवन है 0.7, एन है 5। जिस स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया, ये एग्जांपल है, उसने बोला है कि आर हाईली सिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर की वैल्यू प्रोबेबल 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर है, तभी वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, मीन्स R इज इक्वल टू ग्रेटर देन, R ग्रेटर देन है 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर। मतलब तो यही हुआ सिग्निफिकेंट का ना। हमको फाइंड आउट करना है क्या वो सही बोल रहा है। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन √n। पूरी वैल्यू लिखेंगे पहले यही सेम, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। 1 माइनस आर हमारा है 0.7, जिसका स्क्वायर लेंगे हम अपॉन √n, n इज इक्वल टू 5। इस कंप्लीट को सॉल्व करके हमारे पास आएगा
0.15 मीन्स प्रॉबेबल एरर है हमारा 0.15. नाउ फर्दर 0.15 जो हमारा प्रॉबेबल एरर आया है 0.15, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, फर्दर देखेंगे ये चेक करने के लिए कि हमारा आर सिग्निफिकेंट है या नहीं. इसके लिए आर अपॉन पी ई, ये चेक करने के लिए रिलायबिलिटी को, ये लास्ट स्टेप है. आर हमारा 0.7 था, प्रॉबेबल एरर हमने निकाला 0.15, ये आया हमारा 4.67 अपॉन 1. नाउ इस चीज़, ये पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया हुआ ना मैथ्स में पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ आर इज इक्वल टू 1 आर, ये 1 इधर आ जाएगा, प्रॉबेबल एरर इधर चला जाएगा, तो 4.67 पी ई. तो आर इज इक्वल टू 4.67 ऑफ प्रॉबेबल एरर. अब आप खुद बताओ सिग्निफिकेंट कैसे हुआ. सिग्निफिकेंट कब होता है? जब आर हमारा ग्रेटर देन होता है प्रॉबेबल एरर के. आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रॉबेबल एरर. तो यहाँ पर आर इक्वल टू है 4.67 ऑफ प्रॉबेबल एरर, मीन्स आर 4 टाइम्स है प्रॉबेबल एरर का, बल्कि क्या होना चाहिए सिग्निफिकेंट के लिए? ग्रेटर होना चाहिए 6 टाइम्स ऑफ प्रॉबेबल एरर. इसलिए ये क्या हुआ? इनसिग्निफिकेंट. आर हमारा है इनसिग्निफिकेंट. तो जो कैलकुलेशन स्टूडेंट ने करी है वो है रॉन्ग. आर फाइंड आउट जो किया है वो गलत है. आई होप ये समझ आया हो. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. सपोज चेक करना है, सिग्निफिकेंस चेक करनी है. आर इज इक्वल टू 0.90 एंड प्रॉबेबल एरर इज इक्वल टू 0.03. हमको चेक करना है सिग्निफिकेंस कितना सिग्निफिकेंट है, मीन्स आर हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं, मीन्स देर इज कोरिलेशन और नो. आर अपॉन प्रॉबेबल एरर 0.90 अपॉन 0.03 इज इक्वल टू 30. हमारा 30 आ गया. ना क्रॉस मल्टी 30 अपॉन 1 समझेंगे इसको. आर इज इक्वल टू 30 प्रॉबेबल एरर. तो ये सिग्निफिकेंट है, ऑब्वियसली है, क्योंकि आर हमारा ऑलरेडी 30 टाइम्स है. ग्रेटर देन होना चाहिए ना प्रॉबेबल एरर के, ऑलरेडी 30 टाइम्स है, तो हम इसको बोलेंगे यस सिग्निफिकेंट है. सिग्निफिकेंट नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट. इस केस में हम बोलेंगे आर इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ प्रॉबेबल एरर. और हमारा सिग्निफिकेंट होने के लिए क्या कंडीशन है? आर शुड बी ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रॉबेबल एरर. तो है ना, प्रॉबेबल एरर का 30 टाइम्स है, मीन्स ग्रेटर देन ही हुआ. सो ये था एक छोटा सा टॉपिक टू कैलकुलेट प्रॉबेबल एरर. फिर से बता दूँ, प्रॉबेबल एरर हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि हम कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हमने निकाला है उसके रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए कितना हम उस डाटा पे, उस रिज़ल्ट पे डिपेंड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है 0.6745 इंटू 1 - r स्क्वायर अपॉन n. आई होप आपको ये टॉपिक इजी लगा हो. क्लास 11th के लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये पता होना चाहिए, मेनली आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रोबेबल एरर क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और सिग्निफिकेंट है या नहीं है. ये 3 चीज़ें अच्छे से समझ लेना. अगर आर ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर है, मीन्स देयर इज़ कोरिलेशन, और
ये सिग्निफिकेंट है। अगर R लेस देन है 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, दैट मीन्स इनसिग्निफिकेंट है, कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम करेंगे एक कोरिलेशन फाइंड आउट करने का न्यू मेथड, दैट इज़ रैंक कोरिलेशन। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।